क्या आपकी चिंता कभी रुकती नहीं? क्या आप बार बार ओवरथिंक करते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि चिंता आपके जीवन पर हावी हो गई है? क्या हर छोटी बात पर ओवरथिंक करना आपकी आदत बन गई है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम बात करेंगे उस विज्ञान की जो बताता है कि हमारा दिमाग कैसे चिंता पैदा करता है और कैसे हम उसे दोबारा वायर कर सकते हैं, यानी रिवायर करके शांति पा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम बताएंगे 5 शक्तिशाली तकनीकें जो आपकी सोच को बदलेगी और आपको चिंता से आज़ादी दिलाएगी। तो यह वीडियो रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन पुस्तक पर आधारित है, जो बताती है कि हमारा मस्तिष्क विशेषकर अमिगडला और कॉर्टेक्स कैसे चिंता पैदा करता है और कैसे हम इसे दोबारा वायर करके चिंता से छुटकारा पा सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कॉर्टेक्स और एमिगडाला की भूमिका, ध्यान और माइंडफुलनेस के सरल अभ्यास, विचारों को चुनौती देने की तकनीक, स्केड्यूल्ड वरी टाइम का चमत्कार, रिवायरिंग टेक्निक्स जो आपका जीवन बदल सकती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और समझें चिंता से मुक्ति पाने का वैज्ञानिक तरीका। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले और भी गहरे और उपयोगी विषयों से जुड़े रहें। परिचय, चिंता के रास्ते। इंट्रोडक्शन, द पाथवेज ऑफ एंजाइटी। पुस्तक, रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन, हाउ टू यूज द न्यूरोसाइंस ऑफ फियर टू एंड एंजाइटी, पैनिक वरी। अपने चिंतित मस्तिष्क को पुनः व्यवस्थित करें, चिंता, घबराहट और परेशानी को समाप्त करने के लिए भय के तंत्रिका विज्ञान का उपयोग कैसे करें। लेखक, कैथरीन एम पिटमैन, PhD और एलिजाबेथ एम कार्ले, MLiss। इस अध्याय में लेखक यह समझाते हैं कि चिंता, एंजाइटी, एक समान अनुभव लग सकती है, जैसे घबराहट, बेचैनी, अनजाने डर या लगातार सोच, लेकिन यह हमारे मस्तिष्क में 2 अलग अलग न्यूरोलॉजिकल रास्तों, न्यूरल पाथवेज, से उत्पन्न हो सकती है। ये 2 रास्ते हैं: 1 एमिगडाला आधारित चिंता, 2 कॉर्टेक्स आधारित चिंता। अब इन दोनों को विस्तार से समझते हैं। 1 एमिगडाला आधारित चिंता, अमिगडला बेस्ड एंजाइटी। एमिगडाला मस्तिष्क का एक गहरा और पुराना भाग है जो मुख्यतः भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जब हम किसी खतरे को महसूस करते हैं तो एमिगडाला बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है, जैसे कि हार्ट बीट तेज हो जाना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, सांस तेज हो जाना, पसीना आना आदि। यह सब बिना सोचने के होता है, यानी हमारे मस्तिष्क का सोचने वाला हिस्सा, कॉर्टेक्स, इसमें शामिल नहीं होता। उदाहरण के लिए, आप अंधेरे में चलते हुए अचानक रस्सी को सांप समझकर डर जाए, यह एमिगडाला की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। एमिगडाला आधारित चिंता के लक्षण: अचानक घबराहट या पैनिक अटैक, बिना किसी स्पष्ट कारण के डर या बेचैनी। शारीरिक लक्षण जैसे दिल की धड़कन तेज होना, पसीना, कांपना। अनुभव पर आधारित डर, जैसे किसी पुराने ट्रॉमा की स्मृति। 2 कॉर्टेक्स आधारित चिंता, कॉर्टेक्स बेस्ड एंजाइटी। कॉर्टेक्स मस्तिष्क का सोचने और तर्क करने वाला हिस्सा है। यह धीरे धीरे और योजनाबद्ध ढंग से सोचता है। जब आप भविष्य की चिंता करते हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली गई, यह सब कॉर्टेक्स की सोच का परिणाम है। यह प्रकार की चिंता तर्कहीन विचारों और कल्पनाओं से जुड़ी होती है, जो बार बार मस्तिष्क में चलती रहती हैं। कॉर्टेक्स आधारित चिंता के लक्षण: बार बार किसी बात को सोचते रहना, ओवरथिंकिंग। नकारात्मक कल्पनाएं और डरावने परिदृश्य बनाना। निर्णय लेने में असमर्थता। क्या होगा अगर जैसे सवालों का लगातार मन में आना। क्यों यह फर्क जानना जरूरी है? लेखक बताते हैं कि जब तक हम यह नहीं समझते कि हमारी चिंता किस रास्ते से उत्पन्न हो रही है, तब तक हम सही समाधान नहीं अपना सकते। अगर आपकी चिंता एमिगडाला से उत्पन्न हो रही है, तो सोचने से वह कम नहीं होगी। इसके लिए अनुभव आधारित अभ्यास जैसे रिलैक्सेशन, एक्सपोजर थेरेपी और शरीर पर नियंत्रण की जरूरत होती है। अगर आपकी चिंता कॉर्टेक्स से उत्पन्न हो रही है, तो आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा, जैसे कि तर्कपूर्ण सोच, सकारात्मक सोच का अभ्यास और माइंडफुलनेस। किताब का उद्देश्य: इस प्रस्तावना में लेखक यह साफ करते हैं कि इस किताब का लक्ष्य सिर्फ चिंता को दबाना नहीं,
बल्कि उसे समझकर जड़ से खत्म करना है। वे आपको जानने की शक्ति देना चाहते हैं ताकि आप अपनी चिंता की जड़ को पहचानें और फिर उस जड़ के अनुरूप सही तकनीकें और अभ्यास अपनाकर एक शांत और संतुलित जीवन जी सकें। भाग 1, चिंतित मस्तिष्क की मूल बातें, एंग्शियस ब्रेन बेसिक्स। इस भाग में कुल 4 अध्याय हैं, जिनका उद्देश्य है मस्तिष्क में चिंता कैसे बनती है और इसमें कौन कौन से हिस्से शामिल होते हैं। अध्याय 1, मस्तिष्क में चिंता, एंग्जाइटी इन द ब्रेन। यह अध्याय चिंता की वैज्ञानिक, जैविक और मानसिक प्रक्रिया को समझाने के लिए लिखा गया है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि चिंता कोई मन की कमजोरी, वहम या सिर्फ मानसिक थकान नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क की एक स्वाभाविक और स्वचालित प्रतिक्रिया प्रणाली है जो हमें खतरे से बचाने के लिए विकसित हुई है। एक चिंता एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हमारे आदिम पूर्वजों के समय, जब जंगल में शेर या अन्य खतरे मौजूद थे, तब मस्तिष्क ने ऐसे सिस्टम बनाए जो तेजी से खतरे को पहचानकर शरीर को सतर्क कर दें। जैसे ही मस्तिष्क को कोई संभावित खतरा दिखता है, चाहे वह वास्तविक हो या कल्पना मात्र, यह शरीर में डर और चिंता की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है ताकि हम लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट की स्थिति में आ सकें। 2. यह प्रक्रिया स्वचालित होती है। चिंता स्वतः उत्पन्न होती है, हमें पहले से सूचित नहीं करती। उदाहरण के लिए, किसी को स्टेज पर जाने से पहले पसीना आना, दिल की धड़कन तेज होना, ये सभी संकेत हैं कि मस्तिष्क खतरे की आशंका महसूस कर रहा है। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हम अक्सर खुद को रोक नहीं पाते और यह स्वाभाविक है। 3. मस्तिष्क के 2 रास्ते जिनसे चिंता उत्पन्न होती है। एमिग्डाला मार्ग, अमिगडला पाथवे, इमोशनल ब्रेन। गति, बहुत तेज, 1 सेकंड से भी कम समय में प्रतिक्रिया देता है। प्रकृति, स्वचालित और भावनात्मक। काम, खतरे का संकेत मिलते ही शरीर को एक्टिव कर देता है, जैसे हार्ट बीट बढ़ाना, सांस तेज करना, मांसपेशियों को तैयार करना। उदाहरण, अचानक कुत्ते के भौंकने पर चौंक जाना। बी कॉर्टेक्स मार्ग, कॉर्टेक्स पाथवे, सोचने वाला मस्तिष्क। गति, धीमी, पहले विश्लेषण करता है, फिर प्रतिक्रिया देता है। प्रकृति, तार्किक और सोच विचार पर आधारित। काम, स्थिति की गहराई से जांच करता है, क्या यह सच में खतरा है? क्या मेरी सोच सही है? उदाहरण, नौकरी के इंटरव्यू के पहले सोचते रहना, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? 4. दोनों रास्तों का मिला-जुला प्रभाव। कभी कभी दोनों मार्ग एक साथ सक्रिय हो जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति पहले चौंकता है, एमिग्डाला, फिर सोचता है कि डरने की क्या बात है, कॉर्टेक्स। लेकिन यदि एमिग्डाला बार बार सक्रिय होता है, तो यह क्रॉनिक चिंता या एंजाइटी डिसऑर्डर की ओर बढ़ सकता है। महत्वपूर्ण बात, यह अध्याय यह समझने की बुनियादी कुंजी देता है कि आपकी चिंता किस रास्ते से आ रही है, इमोशनल, एमिग्डाला या सोच आधारित, कॉर्टेक्स। यही पहचान आगे चलकर आपको सही समाधान चुनने में मदद करेगी, जैसे कि अनुभव आधारित तकनीकें या सोच सुधारने वाली रणनीतियां। निष्कर्ष, चिंता असली है, यह मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का हिस्सा है। इसे सिर्फ सोच बदलो कहकर नहीं रोका जा सकता जब तक हम इसकी जड़, पाथवे, को न समझें। खुद पर दोष देना बंद करें, बल्कि समझदारी से उसकी जड़ों तक जाएं। अध्याय 2, चिंता की जड़, एमिग्डाला को समझना। द रूट ऑफ एंग्जाइटी, अंडरस्टैंडिंग द अमिगडला। इस अध्याय में चिंता की जैविक जड़ यानी एमिग्डाला, अमिगडला, को विस्तार से समझाया गया है। यह मस्तिष्क का प्राचीन हिस्सा है जो फाइट और फ्लाइट जैसी त्वरित भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। आइए विस्तार से समझते हैं। एमिग्डाला क्या है? मस्तिष्क का यह भाग लिम्बिक सिस्टम में होता है। यह भावनात्मक स्मृति, इमोशनल मेमोरी और डर से जुड़ी प्रतिक्रियाओं का केंद्र है। इसका कार्य मुख्य रूप से हमें खतरों से बचाना है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। एमिग्डाला कैसे काम करता है? एक तेज और स्वचालित प्रतिक्रिया। जब भी मस्तिष्क को कोई संभावित खतरा महसूस होता है, भले ही वह वास्तविक न हो, एमिग्डाला तुरंत संकेत भेजता है। यह प्रतिक्रिया इतनी तेज होती है कि सोचने समझने का समय ही नहीं मिलता। उदाहरण, अचानक जोर की आवाज पर चौंक जाना। 2. डर और चिंता की यादों को संग्रहित करना।
जब कोई डरावना या आघातजनक अनुभव होता है, जैसे कि बचपन में किसी जानवर द्वारा हमला, एमिग्डाला उस याद को भावनात्मक रूप से कोड कर लेता है। भविष्य में वैसी ही परिस्थिति आने पर वही डर की भावना फिर से सक्रिय हो जाती है, भले ही कोई खतरा न हो। शारीरिक लक्षण, इमोशनल टू फिजिकल। जब एमिग्डाला सक्रिय होता है, तब शरीर में निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं होती हैं। दिल की धड़कन बढ़ जाना, सांसों की गति तेज हो जाना, हथेलियों में पसीना आना, पेट में मरोड़ या घबराहट, मांसपेशियों में तनाव। उदाहरण से समझें। यदि किसी व्यक्ति को बचपन में कुत्ते ने काटा हो, तो उसके मस्तिष्क ने उस घटना को खतरे के रूप में एमिग्डाला में जमा कर लिया। अब जब वो व्यक्ति बड़ा होकर किसी भी कुत्ते को देखता है, भले ही वह शांत क्यों न हो, एमिग्डाला तुरंत खतरे का अलार्म बजा देता है। नतीजा: डर, घबराहट और कुत्ते से बचने की प्रतिक्रिया। महत्वपूर्ण तथ्य: एमिग्डाला की प्रतिक्रिया बिना सोच विचार के होती है। इसलिए चिंता को केवल सोच बदलकर ठीक करना संभव नहीं होता, क्योंकि यह सोचने से पहले ही शुरू हो जाती है। चिंता के मामलों में अक्सर कॉर्टेक्स, सोचने वाला मस्तिष्क, की बजाय एमिग्डाला अधिक सक्रिय होता है। निष्कर्ष: एक चिंता का मुख्य स्रोत कई बार आपके विचार नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क की पुरानी भावनात्मक यादें होती हैं। 2. जब तक हम एमिग्डाला की इन प्रतिक्रियाओं को रीट्रेन, पुनः प्रशिक्षित नहीं करते, तब तक चिंता बार बार उभरती रहती है। 3. इसे नियंत्रित करने के लिए एक्सपोजर थेरेपी, सांस की तकनीक और थीटा ब्रेनवेव मेडिटेशन जैसी तकनीकें मदद कर सकती हैं। अध्याय 3: कैसे कॉर्टेक्स चिंता पैदा करता है, हाउ द कॉर्टेक्स क्रिएट्स एंजाइटी। इस अध्याय में चिंता की सोचने वाली जड़ यानी मस्तिष्क के कॉर्टेक्स की भूमिका को विस्तार से समझाया गया है। अगर एमिग्डाला चिंता की भावनात्मक जड़ है, तो कॉर्टेक्स तर्क, कल्पना और विश्लेषण के जरिए चिंता को जन्म देता है। कॉर्टेक्स क्या है? कॉर्टेक्स मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो सोचने, योजना बनाने, भविष्य की कल्पना करने, विश्लेषण और निर्णय लेने का काम करता है। यह एक अत्यंत उन्नत मानसिक प्रणाली है, लेकिन इसी वजह से यह अत्यधिक सोच, ओवरथिंकिंग, की आदत का मूल भी बन सकता है। कॉर्टेक्स कैसे चिंता पैदा करता है? एक कल्पना आधारित चिंता, इमेजिनेटिव एंजाइटी। जब मस्तिष्क बार बार क्या होगा अगर जैसे सवाल पूछता है। उदाहरण: अगर इंटरव्यू में कुछ गलत बोल गया तो? अगर फ्लाइट छूट गई तो? अगर मैं बीमार पड़ गया तो? यह चिंता वास्तविक घटनाओं पर आधारित नहीं होती, बल्कि संभावनाओं पर आधारित होती है। इसे मेंटल मूवी मेकिंग भी कहा जा सकता है, यानी दिमाग खुद डरावने दृश्य बना लेता है। 2. भविष्य को लेकर चिंता, फ्यूचर ओरिएंटेड एंजाइटी। कॉर्टेक्स बार बार भविष्य की अनिश्चितता को लेकर सोचता है और हर बार नकारात्मक परिणामों की कल्पना करता है। यह व्यक्ति को फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है, भले ही कोई खतरा सामने न हो। 3. विश्लेषणात्मक जाल, एनालिसिस पैरालिसिस। व्यक्ति हर स्थिति के सभी पहलुओं को सोचने में उलझ जाता है और निर्णय नहीं ले पाता। उदाहरण: एक व्यक्ति सोचता है, अगर मैंने नौकरी बदली और नई जगह अच्छा न लगा तो? अगर पैसा न मिला तो? अगर बॉस खराब निकला तो? इस प्रकार की सोच निर्णय लेने की क्षमता को जाम कर देती है। कॉर्टेक्स बनाम एमिग्डाला आधारित चिंता। विशेषता: एमिग्डाला आधारित चिंता, कॉर्टेक्स आधारित चिंता। प्रकृति: भावनात्मक, तत्काल प्रतिक्रिया, सोच और कल्पना पर आधारित। प्रतिक्रिया समय तेज, इमीडिएट, धीमा लेकिन दोहराव वाला। ट्रिगर: कोई डरावना अनुभव या याद, क्या होगा अगर जैसी सोच। समाधान: अनुभव आधारित थेरेपी, माइंडफुलनेस, सोच बदलने की तकनीक, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। उदाहरण: स्थिति: किसी को स्टेज पर बोलना है। एमिग्डाला आधारित प्रतिक्रिया: शरीर कांपने लगता है क्योंकि कोई पुराना नकारात्मक अनुभव याद आ गया, जैसे स्कूल में मजाक उड़ाया गया था। कॉर्टेक्स आधारित प्रतिक्रिया: व्यक्ति बार बार सोचता है, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं अटक गया तो? अगर सब मजाक उड़ाए तो? और बिना स्टेज पर गए ही घबरा जाता है। समाधान क्या है? एक सोच को पकड़े और चुनौती दें। क्या ये डर वास्तव में सच है? क्या मेरे पास इसके विपरीत कोई प्रमाण है?
2 CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसे तकनीकें। ऑटोमैटिक नेगेटिव थॉट्स को पहचानना और बदलना। 3 विजुअलाइजेशन अफर्मेशन टेक्निक्स, सकारात्मक कल्पनाएं बनाना और उन्हें बार बार दोहराना। 4 स्मार्ट रूटीन बनाना, नियमित ध्यान, नींद, व्यायाम और जर्नलिंग से कॉर्टेक्स की ओवर एक्टिविटी कम होती है। निष्कर्ष, कॉर्टेक्स सोचता है, कल्पना करता है, और जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो चिंता का निर्माण करता है। यह चिंता तर्कसंगत लगती है, लेकिन असल में तर्कहीन भय का जाल होता है। इसे पहचानना और सोचने के ढंग को बदलना चिंता से निकलने की कुंजी है। अध्याय 4, अपनी चिंता का स्रोत पहचानना, एमिगडाला, कॉर्टेक्स या दोनों। आइडेंटिफाइंग द बेसिस ऑफ योर एंजाइटी। इस अध्याय में लेखक हमें स्वयं की चिंता को समझने और पहचानने की दिशा में ले जाते हैं। चिंता को सही तरीके से दूर करने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि वह चिंता हमारे एमिगडाला, भावनात्मक मस्तिष्क, से आ रही है या कॉर्टेक्स, तर्कशील मस्तिष्क, से, या फिर दोनों का मिश्रण है। 1. चिंता के 2 रास्ते, एमिगडाला बनाम कॉर्टेक्स। एमिगडाला आधारित चिंता। यह मस्तिष्क का प्राचीन हिस्सा है जो खतरे का पता लगाकर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। इसे आप भावनात्मक अलार्म सिस्टम भी कह सकते हैं। जब कभी आप बिना किसी सोचे समझे अचानक डर या घबराहट महसूस करते हैं तो इसका कारण एमिगडाला होता है। उदाहरण, रात में कोई तेज आवाज सुनते ही अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाना, बिना सोचे कि वो आवाज किस चीज की थी। कॉर्टेक्स आधारित चिंता। यह मस्तिष्क का तर्क और विश्लेषण करने वाला हिस्सा है। जब आप क्या होगा अगर जैसी बातों को बार बार सोचते हैं तो यह कॉर्टेक्स की गतिविधि होती है। यह चिंता धीमी गति से बनती है लेकिन लंबे समय तक चलती है। उदाहरण, कल इंटरव्यू है, अगर मैं ठीक से जवाब नहीं दे पाया तो लोग क्या सोचेंगे? ये सब कल्पनाएं कॉर्टेक्स से पैदा होती हैं। 2. कैसे पहचानें आपकी चिंता किससे आ रही है? पहचानने के संकेत, एमिगडाला आधारित चिंता, कॉर्टेक्स आधारित चिंता। शुरुआत कैसे होती है? अचानक, बिना किसी सोच के धीरे धीरे सोचते हुए। शारीरिक लक्षण, तेज धड़कन, पसीना, कांपना, सांस फूलना, बार बार विचार, अनिर्णय, मन में उलझन। प्रतिक्रिया कैसी होती है? तुरंत, बिना चेतना के सोच समझकर, पर निर्णयहीनता। समाधान के उपाय, शारीरिक तकनीकें जैसे डीप ब्रीदिंग, ग्राउंडिंग, सोच बदलने की तकनीकें जैसे सीबीटी, रेशनल थिंकिंग। 3. लेखक के सुझाव। स्वयं की जांच करें। जब आप चिंतित महसूस करें तो खुद से पूछें, क्या यह भावना अचानक आई? क्या मेरा शरीर तेजी से प्रतिक्रिया दे रहा है? या मैं सोचते सोचते थक गया हूं? दोनों हो सकते हैं। कई बार एमिगडाला और कॉर्टेक्स मिलकर चिंता को जन्म देते हैं। जैसे पहले कोई डर, एमिगडाला आया, फिर उस डर को लेकर कल्पनाएं, कॉर्टेक्स बनने लगी। उदाहरण, आप अचानक किसी जगह पर असहज महसूस करते हैं, एमिगडाला, फिर सोचने लगते हैं, मुझे कुछ हो गया तो यहां से भागना चाहिए, कॉर्टेक्स। 4. समाधान की दिशा में पहला कदम, पहचान। चिंता से निपटने का पहला और सबसे जरूरी कदम यह है कि आप जानें यह चिंता कहां से आ रही है। बिना सही पहचान के इलाज गलत हो सकता है। यदि आप कॉर्टेक्स की चिंता में फंसे हैं तो केवल मेडिटेशन मदद नहीं करेगा। यदि आप एमिगडाला की चिंता से जूझ रहे हैं तो केवल लॉजिक काम नहीं आएगा। निष्कर्ष, जब आप यह पहचानना सीख जाते हैं कि आपकी चिंता का स्रोत क्या है तो आप उसे सही ढंग से समझ सकते हैं और उस पर सटीक रणनीति बना सकते हैं। यह अध्याय हमें आत्मजागरूकता की शक्ति सिखाता है जो चिंता पर विजय पाने की कुंजी है। भाग 1 का निष्कर्ष। चिंता मस्तिष्क के 2 अलग अलग हिस्सों से उत्पन्न हो सकती है, एमिगडाला और कॉर्टेक्स। एमिगडाला भावनात्मक, अनुभव आधारित डर। कॉर्टेक्स विचारों और कल्पनाओं से उत्पन्न चिंता। सही पहचान करना ही पहला कदम है उपचार की ओर। भाग 2, एमिगडाला आधारित चिंता पर नियंत्रण, टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर अमिगडला बेस्ड एंजाइटी। इस भाग में 5 अध्याय हैं जिनमें बताया गया है कि एमिगडाला, अमिगडला,
से उत्पन्न डर और चिंता को कैसे नियंत्रित किया जाए। अध्याय 5 तनाव प्रतिक्रिया और पैनिक अटैक। डी स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड पैनिक अटैक्स। यह अध्याय मानव मस्तिष्क और शरीर के स्वाभाविक लेकिन कभी कभी हानिकारक प्रतिक्रियाओं को बहुत गहराई से समझाता है। आइए इसे बिंदुवार विस्तार से समझते हैं। 1. तनाव प्रतिक्रिया क्या होती है? जब भी मस्तिष्क को लगता है कि कोई खतरा है, चाहे वह वास्तविक हो या कल्पनात्मक, तब मस्तिष्क का अमेगडला सक्रिय हो जाता है। यह एक प्राचीन स्वचालित सुरक्षा तंत्र है जो शरीर को लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है। इस स्थिति में शरीर अधिरक्त संचार करता है, दिल की धड़कन तेज होती है, सांसें तेज होती हैं, पसीना आना, कांपना, चक्कर आना जैसे लक्षण दिखाता है। यह सब मस्तिष्क का एकमात्र उद्देश्य होता है, तुम सुरक्षित रहो, भागो या लड़ो। 2. पैनिक अटैक कैसे होता है? कभी कभी यह फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया बहुत अधिक तीव्र हो जाती है, तब पैनिक अटैक होता है। लक्षण: दिल की धड़कन बहुत तेज लगती है, जैसे हार्ट अटैक हो रहा हो। सांस लेने में दिक्कत, दम घुटने जैसा। सिर चकराना या बेहोशी जैसा एहसास। मैं मरने वाला हूं या मैं पागल हो जाऊंगा जैसी सोचें। महत्वपूर्ण बात: पैनिक अटैक घातक नहीं होता, लेकिन वह व्यक्ति को बहुत वास्तविक और खतरनाक महसूस होता है। 3. उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी ने भीड़ में एक बार दम घुटने जैसी स्थिति का अनुभव किया हो। अब अगली बार जब वो व्यक्ति किसी भीड़ वाली जगह देखेगा तो बिना चेतावनी एमिगडाला सक्रिय हो जाएगा। परिणाम: तेज धड़कन, पसीना, भय, भले ही कोई असली खतरा ना हो। 4. समाधान और अभ्यास। लक्षणों को पहचानें। जैसे ही पैनिक अटैक शुरू हो, सबसे पहले यह समझें कि यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक तनाव प्रतिक्रिया है। बी. स्ववार्ता करें, सेल्फ टॉक। खुद से कहें, यह पैनिक अटैक है, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यह थोड़ी देर में चला जाएगा। सी. सांसों पर नियंत्रण करें। गहरी और धीमी सांस लें। 4 सेकंड में सांस लें, 4 सेकंड रोकें, 6 सेकंड में छोड़ें। यह पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सक्रिय करता है, जो शरीर को शांत करता है। डी. धीरे धीरे एक्सपोजर। जिस स्थिति से डर लगता है, उसमें धीरे धीरे खुद को फिर से एक्सपोज करें, जैसे हल्की भीड़, फिर थोड़ी बड़ी। इसे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कहा जाता है। 5. दीर्घकालिक उपाय। ध्यान, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, योग और नियमित व्यायाम, भरपूर नींद और संतुलित आहार। थेरेपी, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से सोच और व्यवहार दोनों सुधारे जा सकते हैं। निष्कर्ष: पैनिक अटैक डरावने होते हैं, लेकिन वे काबू किए जा सकते हैं। एमिगडाला की प्रतिक्रिया को समझना, स्वीकार करना और धीरे धीरे नियंत्रित करना ही इस अध्याय का सार है। अभ्यास, धैर्य और आत्मजागरूकता इस प्रक्रिया में आपकी सबसे बड़ी मदद होगी। अध्याय 6 विश्रांति के लाभ, रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिलैक्सेशन। यह अध्याय हमारे तनावग्रस्त मस्तिष्क और शरीर को कैसे आराम दें, इस पर केंद्रित है, विशेष रूप से एमिगडाला को शांत करने की दृष्टि से। एमिगडाला को अनुभव से शांत करना। अमेगडला मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो भय, खतरे और तनाव का तुरंत जवाब देता है। यह शब्दों से नहीं, अनुभवों से सीखता है। इसलिए केवल खुद से बात करके इसे नहीं समझाया जा सकता। अगर आप इसे बार बार शांति का अनुभव कराते हैं, तो यह सीखने लगता है कि सब कुछ ठीक है। विश्रांति की 3 प्रभावशाली तकनीकें। 1. गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग। क्या करें? नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लें। पेट, डायफ्राम को फैलने दें, छाती नहीं। 4 सेकंड तक सांस भरें, 4 सेकंड रोकें, फिर 6 से 8 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़ें। कैसे मदद करता है? शरीर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो तनाव के विपरीत क्रिया करता है। हृदय गति धीमी होती है, एमिगडाला की उत्तेजना कम होती है। 2. प्रगतिशील मांसपेशीय विश्रांति,
प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन (PMR). क्या करें? पैरों की उंगलियों से शुरू करते हुए हर मांसपेशी को 5 से 10 सेकंड के लिए कसें, फिर छोड़ें। क्रमशः पैर, जांघ, पेट, छाती, हाथ, गर्दन, चेहरे तक करें। कैसे मदद करता है? शारीरिक तनाव को पहचानने और उसे छोड़ने में सहायता मिलती है। मस्तिष्क को संकेत मिलता है कि अब खतरा नहीं है, जिससे एमिग्डाला शांत होता है। 3. ध्यान और माइंडफुलनेस मेडिटेशन। क्या करें? किसी आरामदायक जगह पर बैठें। अपनी सांस, शरीर के स्पर्श या किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। विचार आएं तो उन्हें बिना प्रतिक्रिया दिए जाने दें। कैसे मदद करता है? यह अभ्यास मस्तिष्क के कॉर्टेक्स को मजबूत करता है, जिससे एमिग्डाला की सक्रियता को नियंत्रित किया जा सकता है। वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करने से चिंता और भय में कमी आती है। विश्रांति के लाभ बेनिफिट्स। लाभ प्रभाव। तनाव कम होता है, शरीर और मस्तिष्क दोनों में शांति आती है। एमिग्डाला शांत होता है, अचानक डर या पैनिक की घटनाएं कम होती हैं। सकारात्मक आदतें बनती हैं, मस्तिष्क नए, सुरक्षित अनुभव को सीखता है। निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, कॉर्टेक्स बेहतर कार्य करता है। निष्कर्ष। एमिग्डाला को बातों से नहीं, अनुभवों से समझाना पड़ता है। और विश्रांति का अनुभव ही इसका सबसे अच्छा शिक्षक है। अभ्यास नियमित करें, चाहे दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट ही क्यों न हो। यही आदत आपकी चिंता, पैनिक और डर की जड़ को बदल सकती है। अध्याय 7, ट्रिगर को समझना, अंडरस्टैंडिंग ट्रिगर्स। यह अध्याय चिंता, डर और घबराहट की जड़ में छिपे कारणों को जानने और उनका सामना करने की दिशा में बेहद उपयोगी है। क्या होता है ट्रिगर? ट्रिगर का मतलब है कोई भी ऐसा बाहरी या भीतरी संकेत, स्टिम्युलस, जो आपके अंदर चिंता, डर या पैनिक रिस्पॉन्स को अचानक सक्रिय कर देता है। यह संकेत ऐसा हो सकता है जिसे आपके मस्तिष्क ने अतीत में किसी डरावने या दर्दनाक अनुभव से जोड़ दिया है। क्यों होता है ट्रिगर? हमारा एमिग्डाला, मस्तिष्क का भावनात्मक सेंटर, किसी बुरे अनुभव को खतरे की सूचना के रूप में याद कर लेता है। जब दोबारा वैसी ही परिस्थिति आती है तो वह तुरंत बिना सोचे समझे डर की प्रतिक्रिया देता है, भले ही अब कोई असली खतरा न हो। ट्रिगर के प्रकार। ट्रिगर का प्रकार उदाहरण: दृश्य, विजुअल, कोई पुरानी तस्वीर, फिल्म का सीन। ध्वनि, ऑडिटरी, तेज आवाज, हॉर्न, किसी की चिल्लाहट। गंध, स्मेल, किसी खास परफ्यूम से पुरानी याद जुड़ जाना। स्थान, प्लेस, एक्सीडेंट वाली जगह पर दोबारा जाना। व्यक्ति, पर्सन, किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जिससे पुराना दर्द जुड़ा है। शारीरिक अनुभव, बॉडी सेंसेशन, तेज धड़कन, पसीना आना जो कभी पैनिक अटैक से जुड़ा था। उदाहरण से समझें। केस स्टडी। सीमा को एक बार भीड़ में घबराहट और सांस लेने में तकलीफ हुई थी। अब जब भी वह किसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाती है, जैसे मॉल, बस स्टैंड या शादी, वह बेचैनी, पसीना और डर महसूस करती है। यह भीड़ सीमा के लिए ट्रिगर बन गई है। उसका एमिग्डाला समझता है कि यह स्थिति खतरे वाली है, भले ही वास्तविकता में ऐसा न हो। समाधान: ट्रिगर से कैसे निपटें? एक ट्रिगर की सूची बनाएं। उन चीजों को नोट करें जिनसे घबराहट या चिंता होती है। यह ट्रिगर जर्नल आपकी स्वयं की मनोचिकित्सा की शुरुआत है। 2. पहचानें कि यह कब और क्यों शुरू हुआ। किस घटना से यह ट्रिगर जुड़ा है? क्या यह बचपन की बात है? कोई ट्रॉमा या असुरक्षा? 3. खुद से बात करें। यह अब खतरा नहीं है। मैं अब सुरक्षित हूं। यह बस मस्तिष्क की पुरानी रिकॉर्डिंग है। ये वाक्य आपके मस्तिष्क में नई सीख बनाने में मदद करते हैं। 4. धीरे धीरे एक्सपोजर थेरेपी। एकदम से ट्रिगर का सामना न करें। छोटे छोटे स्टेप्स में उस परिस्थिति के करीब जाएं। जैसे पहले सिर्फ उस जगह की फोटो देखना, फिर उस जगह के पास जाना, फिर थोड़ी देर रुकना। यह तकनीक आपके मस्तिष्क को सिखाती है कि अब डरने की जरूरत नहीं। लाभ: ट्रिगर को पहचानने से आप अंधेरे में जीने से बाहर आते हैं। आपको अपने डर को कंट्रोल करने की ताकत मिलती है।
आपकी आत्मसमझ और आत्मविश्वास बढ़ता है। एंजाइटी और पैनिक अटैक्स की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होने लगती है। निष्कर्ष: ट्रिगर आपकी अनजानी कमजोरियों के दरवाजे खोलते हैं, लेकिन इन्हें पहचान कर, स्वीकार कर और धीरे धीरे सामना करके आप उन्हें अपने शक्ति के स्रोत में बदल सकते हैं। अध्याय 8: अनुभव से एमिगडाला को सिखाना, टीचिंग योर अमिगडला थ्रू एक्सपीरियंस। यह अध्याय चिंता से निपटने के सबसे वैज्ञानिक और प्रभावशाली तरीकों में से एक, एक्सपोजर थेरेपी, को विस्तार से समझाता है। इसका मुख्य आधार यह है कि एमिगडाला, अमिगडला, शब्दों से नहीं, अनुभव, एक्सपीरियंस से सीखता है। चिंता और डर से मुक्ति का रास्ता बचाव नहीं, बल्कि सामना है। एमिगडाला मस्तिष्क का वह भाग है जो खतरे को पहचानता है और शरीर को लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट की स्थिति में डाल देता है। लेकिन जब यह बार बार किसी चीज को गलत रूप से खतरा समझता है, जैसे फ्लाइट से डर, तब हमें उसे नए अनुभवों से सिखाना होता है कि अब वह चीज वास्तविक खतरा नहीं है। एमिगडाला को कैसे रिट्रेन करें? एक्सपोजर थेरेपी। यह तकनीक डर को धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से अनुभव कराने पर आधारित है। स्टेप बाय स्टेप तरीका: एक डर की सूची बनाएं। वह कौन कौन सी स्थितियां हैं जो आपको चिंतित या डर से भर देती हैं? उदाहरण: भीड़ में बोलना, ऊंचाई पर जाना, फ्लाइट में बैठना, किसी खास जगह या व्यक्ति से मिलना। 2 डर का क्रम, फियर हायरार्की, बनाएं। छोटे से शुरू करके सबसे बड़े डर तक। जैसे अगर उड़ान से डर है, हवाई जहाज की फोटो देखना, वीडियो देखना, एयरपोर्ट जाना, विमान में बैठना बिना उड़ान के, छोटी उड़ान लेना। 3 हर स्टेप को तब तक दोहराएं जब तक डर कम न हो जाए। यह रिट्रेनिंग का चरण होता है। हर बार जब आप उस स्थिति में जाते हैं और कुछ भी बुरा नहीं होता, तो एमिगडाला नया संदेश ग्रहण करता है। यह स्थिति सुरक्षित है। 4 सहनशीलता बढ़ाए, हैबिचुएशन। जब बार बार डरावनी स्थिति में जाने के बाद प्रतिक्रिया धीमी होने लगे, तो समझिए आपने प्रगति कर ली है। इसके फायदे क्या होते हैं? एमिगडाला की संवेदनशीलता कम होती है। आपकी आत्मविश्वास बढ़ता है। अनजानी चिंता को आप तथ्य से बदल पाते हैं। डर धीरे धीरे तटस्थ अनुभव बन जाता है। उदाहरणों से समझें। उदाहरण 1, फ्लाइट फोबिया। पहले हवाई जहाज की फोटो देखें। फिर यूट्यूब पर फ्लाइट टेक वीडियो देखें। एयरपोर्ट विजिट करें। विमान में बैठें, ग्राउंड लेवल। छोटी फ्लाइट बुक करें। धीरे धीरे फोबिया कम होगा। उदाहरण 2, सोशल एंजाइटी। खुद से जोर से बोलना, वीडियो रिकॉर्ड करना, 2-3 लोगों के सामने बोलना, मीटिंग में अपनी बात रखना, पब्लिक स्पीकिंग करना, ध्यान देने योग्य बातें। जबरदस्ती या अचानक गहरे डर का सामना न करें। हमेशा छोटे स्टेप्स में आगे बढ़े। अगर डर बहुत अधिक है तो किसी थेरेपिस्ट की सहायता लें। कंसिस्टेंसी और रेपिटेशन ही इसका मूल मंत्र है। निष्कर्ष: आपके डर की शक्ति उस पर आपके विश्वास से आती है, न कि उसके वास्तविक खतरे से। इस अध्याय में समझाया गया है कि कैसे अनुभव के जरिए पुराने डर को मिटाया जा सकता है और मस्तिष्क को नया, सुरक्षित अनुभव देकर चिंता से आजादी पाई जा सकती है। अध्याय 9: व्यायाम और नींद के सुझाव, एक्सरसाइज एंड स्लीप टिप्स फॉर कामिंग अमिगडला बेस्ड एंजाइटी। व्यायाम और नींद के सुझाव अमिगडला बेस्ड एंजाइटी को शांत करने के 2 सबसे प्रभावी प्राकृतिक उपायों, व्यायाम और नींद, की भूमिका को विस्तार से समझाता है। क्यों जरूरी है व्यायाम और नींद? एमिगडाला, अमिगडला, मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो डर, चिंता और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जब यह अधिक सक्रिय हो जाता है, तो व्यक्ति को बिना कारण ही डर, घबराहट और असुरक्षा महसूस हो सकती है। व्यायाम और नींद, ये दोनों गतिविधियां मस्तिष्क की केमिस्ट्री को संतुलित करके एमिगडाला की अत्यधिक सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी, को कम करती हैं। व्यायाम के लाभ, एक्सरसाइज बेनिफिट्स। 1 तनाव हार्मोन घटता है, कॉर्टिसोल कंट्रोल। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो चिंता की स्थिति में बढ़ता है।
नियमित व्यायाम इस हार्मोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से घटाता है। 2 एंडोर्फिन का स्राव, मूड एनहांसर्स। व्यायाम के दौरान एंडोर्फिन नामक रसायन निकलते हैं जिन्हें नेचुरल पेनकिलर्स कहा जाता है। ये मूड को बेहतर करते हैं और चिंता की भावना को कम करते हैं। 3 एमिगडाला की गतिविधि कम होती है। जब शरीर शारीरिक रूप से सक्रिय होता है तो मस्तिष्क का फोकस बदलता है। इससे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स धीमा होता है जो एमिगडाला से जुड़ा है। नींद के लाभ, स्लीप बेनिफिट्स। एक, मस्तिष्क को भावनात्मक आराम मिलता है। अच्छी नींद के दौरान मस्तिष्क दिन भर की भावनाओं को प्रोसेस और बैलेंस करता है। इससे आप दिन में अधिक स्थिर और शांत महसूस करते हैं। 2, स्मृति और सोच में स्पष्टता आती है। नींद से दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को रिचार्ज मिलता है जो फैसले लेने और डर को लॉजिक से देख पाने में मदद करता है। 3, चिंता की तीव्रता घटती है। शोध बताते हैं कि नींद की कमी सीधे तौर पर चिंता को बढ़ाती है और पूरी नींद से इसके लक्षण घटते हैं। व्यावहारिक सुझाव, प्रैक्टिकल टिप्स। व्यायाम के लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट हल्का फुल्का व्यायाम करें। तेज चलना, ब्रिस्क वॉकिंग, योग, स्ट्रेचिंग, साइकिलिंग। व्यायाम करने का सबसे अच्छा समय सुबह या शाम को सूरज ढलने से पहले होता है। नींद के लिए एक, रात को सोने और सुबह जागने का समय फिक्स करें, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होती है। 2, सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल टीवी बंद करें, ब्लू लाइट मेलाटोनिन को दबाती है। 3, कमरे को शांत, अंधेरा और ठंडा रखें, नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। 4, सोने से पहले हल्का संगीत, मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। व्यायाम प्लस नींद ब्रेन रीसेट। जब ये दोनों नियमित रूप से किए जाते हैं तो चीज सुधार, मस्तिष्क की भावनात्मक प्रोसेसिंग बेहतर होती है, चिंता के लक्षण घटते हैं, मन की स्थिरता बढ़ती है, शरीर और दिमाग संतुलन में रहते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट के अनुसार एरोबिक एक्सरसाइज चिंता को दवा जितनी ही प्रभावी तरीके से कम कर सकता है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के मुताबिक अच्छी नींद से अमिगडला का डर पर रिएक्शन 60% तक कम हो जाता है। निष्कर्ष। अगर आप एमिगडाला आधारित चिंता को जड़ से कम करना चाहते हैं तो दवाओं से पहले अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना जरूरी है। रोज थोड़ा चलना, गहरी नींद लेना, ये आपकी मानसिक सेहत के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। भाग 2 का निष्कर्ष। एमिगडाला आधारित चिंता तेज, स्वचालित और शारीरिक रूप से जोरदार होती है। इसे ठीक करने के लिए शरीर को शांत करना सीखें, ट्रिगर को पहचानें और उनसे सामना करना शुरू करें। अनुभव के जरिए एमिगडाला को सिखाएं कि खतरा अब नहीं है। व्यायाम और नींद से शरीर और दिमाग को सहयोग दें। भाग 3, कॉर्टेक्स आधारित चिंता पर नियंत्रण, टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर कॉर्टेक्स बेस्ड एंजाइटी। इस भाग में बताया गया है कि कॉर्टेक्स यानी मस्तिष्क का सोचने और तर्क करने वाला हिस्सा कैसे चिंता उत्पन्न करता है और उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। कॉर्टेक्स आधारित चिंता सोच और कल्पना से उत्पन्न होती है, न कि किसी वास्तविक और वर्तमान खतरे से। यह चिंता धीमी लेकिन लगातार चलने वाली होती है, जैसे बार बार क्या होगा अगर सोचना, भविष्य की कल्पनाओं से डरना या खुद को असफल होते हुए कल्पना करना। इस प्रकार की चिंता को विचारों और मानसिक आदतों को बदलकर नियंत्रित किया जा सकता है। अध्याय 10, सोचने के पैटर्न जो चिंता पैदा करते हैं, थिंकिंग पैटर्न्स दैट कॉज एंजाइटी। यह अध्याय यह स्पष्ट करता है कि हमारी चिंता का मुख्य स्रोत अक्सर हमारा सोचने का तरीका होता है, न कि केवल कोई बाहरी परिस्थिति। जब हम चीजों को विकृत या असंतुलित नजरिए से देखते हैं तो हमारा मस्तिष्क खतरे का अनुभव करता है, जिससे एमिगडाला सक्रिय हो जाता है और चिंता की प्रतिक्रिया शुरू होती है। विकृत सोच, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, क्या है? यह ऐसे मानसिक आदतें हैं जो वास्तविकता को गलत तरीके से प्रस्तुत करती हैं। ये स्वचालित, बार बार आने वाले विचार होते हैं जिनमें हम अतिशयोक्ति, डर या निष्कर्षों में जल्दीबाजी कर लेते हैं। इनका पता लगाना और उन्हें सुधारना कॉर्टेक्स आधारित चिंता पर नियंत्रण पाने का एक शक्तिशाली तरीका है। प्रमुख विकृत सोचने के पैटर्न। 1, सब कुछ या कुछ भी नहीं सोच, ऑल और नथिंग थिंकिंग।
सोच का चरम रूप, या तो मैं 100% सफल हूं या पूरी तरह असफल। उदाहरण, मेरी प्रेजेंटेशन में एक गलती हो गई, मतलब मैं फेल हो गया। इससे आत्मसम्मान गिरता है और बार बार चिंता होती है। 2. नकारात्मक फिल्टर, मेंटल फिल्टर। एक छोटी गलती पर ध्यान देना और बड़ी उपलब्धियों को नजरअंदाज करना। उदाहरण, सबने मेरी तारीफ की, पर एक ने आलोचना की, बस वही बात याद रह गई। 3. मन की बात पढ़ना, माइंड रीडिंग। बिना पूछे यह मान लेना कि लोग नकारात्मक सोच रहे होंगे। उदाहरण, वो मुझे देखकर मुस्कराया नहीं, जरूर नाराज होगा। 4. भविष्यवाणी करना, फॉर्चून टेलिंग। बिना प्रमाण के यह मान लेना कि भविष्य में बुरा ही होगा। उदाहरण, इंटरव्यू में जरूर फेल हो जाऊंगा। 5. आपदा बनाना, कैटास्ट्रोफिएजिंग। किसी भी छोटी परेशानी को बहुत बड़ा संकट मान लेना। उदाहरण, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। समाधान और प्रैक्टिकल सुझाव। 1. विचारों को लिखें, थॉट जर्नलिंग। अपने चिंताजनक विचारों को कागज पर उतारें। यह कदम आपको सोच के पैटर्न को पहचानने में मदद करता है। 2. दोहरे पैटर्न को पहचानें। बार बार कौन से नकारात्मक पैटर्न आ रहे हैं? उन्हें नाम दें। ओह, ये फिर कैटास्ट्रोफिएजिंग है। इससे सोच अलग होकर देखना आसान होता है। 3. खुद से सवाल करें, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। क्या यह सच है? इसका क्या सबूत है? क्या मैं किसी दोस्त से ऐसा कहता अगर वो इस स्थिति में होता? 4. वैकल्पिक और संतुलित सोच विकसित करें। मूल विचार, मैं कभी कुछ सही नहीं करता। संतुलित प्रतिक्रिया, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैंने कई बार चीजें ठीक भी की हैं। निष्कर्ष, हमारी चिंता को बढ़ाने वाली सोच एक आदत की तरह होती है, और आदतें बदली जा सकती हैं। यह अध्याय सिखाता है कि अगर हम अपने विचारों को पहचानना और चुनौती देना सीख जाएं, तो हम चिंता के उस मानसिक चक्र को तोड़ सकते हैं जो बार बार हमें कमजोर करता है। अध्याय 11, अपने कॉर्टेक्स को शांत कैसे करें, हाउ टू काम योर कॉर्टेक्स। यह अध्याय मस्तिष्क के उस हिस्से पर केंद्रित है जो सोचता, योजना बनाता और विश्लेषण करता है, कॉर्टेक्स। जब हम चिंतित होते हैं, विशेष रूप से भविष्य की कल्पना या क्या होगा अगर जैसे विचारों में फंसते हैं, तो यह कॉर्टेक्स ही होता है जो चिंता का मुख्य जनक बनता है। इसलिए इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हम सोच के जरिए सोच को ही शांत कर सकते हैं। नीचे हर तकनीक को विस्तार से समझाया गया है। 1. विचारों को चुनौती देना, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। कॉर्टेक्स के विचार अक्सर अतार्किक होते हैं, जैसे मुझे डर लग रहा है तो जरूर कुछ बुरा होगा। इस तकनीक का उद्देश्य है उन विचारों की सच्चाई की जांच करना और उन्हें बदलना। कदम दर कदम प्रक्रिया। 1. विचारों को पहचानो। जैसे, मुझे ये काम नहीं मिलेगा, मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। 2. प्रमाण खोजो। क्या वास्तव में ऐसा हुआ है? क्या इसकी संभावना 100% है? 3. विकल्प सोचो। अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं उससे उबर नहीं पाऊंगा? 4. संतुलित विचार से बदलो। जैसे, अगर मैं गलती कर भी दूं, तो मैं सीखूंगा और आगे बेहतर करूंगा। लाभ, इससे मस्तिष्क का डर पैदा करने वाला हिस्सा कम सक्रिय होता है और कॉर्टेक्स अधिक तर्कसंगत ढंग से सोचता है। 2. माइंडफुलनेस अभ्यास, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह जागरूक रहना, बिना किसी जजमेंट या प्रतिक्रिया के। मुख्य अभ्यास, शांति से बैठो और अपनी सांस की गति पर ध्यान दो। जब भी कोई विचार आए, उसे बिना प्रतिक्रिया दिए जाने दो और सांस पर ध्यान लौटाओ। इससे मस्तिष्क की डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क गतिविधि कम होती है, जो बार बार भूत या भविष्य के बारे में सोचने के लिए जिम्मेदार होती है। लाभ, चिंता करने वाले विचारों से दूरी बनती है और आप खुद को उनसे अलग अनुभव करते हैं। 3. संकल्प आधारित ध्यान, फोकस्ड अटेंशन मेडिटेशन। यह माइंडफुलनेस का ही एक प्रकार है, पर यहां आप एक निश्चित वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि सांस, कोई मंत्र, जैसे कोई ध्वनि, जैसे घंटी की टन-टन,
कोई छवि, जैसे दीपक की लौ। कैसे करें? जब मन भटकने लगे, तो धीरे धीरे ध्यान वापस उस वस्तु पर लाए। लाभ, इससे कॉर्टेक्स की बिखरी ऊर्जा एकत्रित होती है और चिंता कम होती है। 4. समय सीमा वाली चिंता, स्केड्यूल्ड वरी टाइम। यह एक व्यावहारिक तकनीक है जब आपके विचार बार बार चिंता की तरफ भागते हैं। कैसे करें? एक दिन में 15 से 20 मिनट तय करें जो सिर्फ चिंता करने का समय हो। 2. जब भी दिन में कोई चिंता उठे, तो कहें, इसे मैं शाम को 6 बजे सोचूंगा। 3. उस समय पर आप सभी चिंताओं को लिख सकते हैं या उन पर सोच सकते हैं। लाभ, मस्तिष्क को एक संदेश मिलता है कि हर समय चिंतित रहना जरूरी नहीं है। इससे कॉर्टेक्स खुद को नियंत्रित करना सीखता है। 5. ध्यान हटाने की तकनीकें, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स। जब विचार बहुत तीव्र हो जाएं और सोचने से राहत न मिले, तब सचेत रूप से ध्यान हटाना जरूरी होता है। उदाहरण: मजेदार वीडियो देखना, किसी मित्र से बात करना, वॉक पर जाना, संगीत सुनना, कला करना, ड्राइंग, पेंटिंग, घर के कामों में लगना। लाभ, इससे मस्तिष्क को ब्रेक मिलता है और चिंता का चक्र टूटता है। निष्कर्ष: कॉर्टेक्स को शांत करने के लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को पहचानें, उन्हें चुनौती दें, माइंडफुल होकर अपने भीतर की आवाज सुनें। ध्यान और अभ्यास से मस्तिष्क की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। यही आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति की दिशा में पहला कदम है। भाग 3 का निष्कर्ष। विषय: एमिगडाला आधारित चिंता, कॉर्टेक्स आधारित चिंता। स्रोत: अनुभव आधारित डर, सोच और कल्पना। लक्षण: अचानक घबराहट, शरीर पर असर, बार बार विचार, निर्णय में कठिनाई। समाधान: अनुभव से सिखाना, विश्रांति, विचारों को पहचानना, सोच बदलना, माइंडफुलनेस। लेखकों का संदेश: आप अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं। सही अभ्यास से आप अपने मस्तिष्क को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। कॉर्टेक्स आधारित चिंता में सोचने के तरीके को बदलना ही सबसे ताकतवर औजार है। निष्कर्ष: चिंता प्रतिरोधी जीवन जीने के लिए सब कुछ एक साथ रखना। कंक्लूजन: पुटिंग इट ऑल टुगेदर टू लाइव एन एंजाइटी रेजिस्टेंट लाइफ। यह अध्याय किताब के पूरे ज्ञान को एक जगह समेटता है और पाठकों को यह समझाने की कोशिश करता है कि अब वे किस प्रकार अपने जीवन में स्थायी रूप से बदलाव ला सकते हैं। चिंता पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे जरूरी बात है पहचान कि वह चिंता मस्तिष्क के किस हिस्से से उत्पन्न हो रही है और उसी के अनुसार उपचार या अभ्यास करना। 1. चिंता के स्रोत की पहचान करना जरूरी है। लेखक बार बार यह दोहराते हैं कि चिंता सिर्फ एक भावना नहीं है, यह मस्तिष्क की एक विशिष्ट न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है। 2 रास्ते: 1. एमिगडाला आधारित चिंता, तेज, भावनात्मक, स्वचालित और शरीर पर असर डालने वाली। 2. कॉर्टेक्स आधारित चिंता, धीमी, सोच पर आधारित, कल्पना और नकारात्मक विचारों से जुड़ी हुई। क्यों पहचान जरूरी है? क्योंकि दोनों का इलाज अलग है। जैसे बुखार और सिर दर्द की दवा अलग होती है, वैसे ही चिंता के 2 प्रकारों के समाधान भी अलग होते हैं। 2. समाधान: सोच या अनुभव के आधार पर अपनाएं। अगर आपकी चिंता एमिगडाला से जुड़ी है, शरीर को विश्रांति देना जरूरी है। डर से जुड़ी पुरानी यादों को धीरे धीरे नई सुरक्षित अनुभवों से बदलना होगा। नियमित रूप से एक्सपोजर, ध्यान, व्यायाम और गहरी सांस लेना असरदार होगा। अगर आपकी चिंता कॉर्टेक्स आधारित है, विचारों की समीक्षा करनी होगी। नकारात्मक सोच और कल्पना को पहचानना और उन्हें चुनौती देना जरूरी है। माइंडफुलनेस, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, विचार पुनर्निर्माण और चिंताओं के लिए समय तय करना, वरी स्केड्यूलिंग, कारगर उपाय हैं। 3. लंबी अवधि में प्रभावी रहने के लिए नियमित अभ्यास करें। नियमित प्रयास में क्या शामिल है? क्षेत्र क्रिया: मस्तिष्क सही जानकारी और सोचने के पैटर्न को बदलना। शरीर विश्रांति अभ्यास, ध्यान और श्वास नियंत्रण। व्यायाम: दिन में 20-30 मिनट हल्का फुल्का शारीरिक व्यायाम। नींद: 7-8 घंटे की अच्छी नींद मस्तिष्क और भावनाओं के लिए जरूरी। जागरूकता: विचारों को लिखना और उन पर विचार करना। अनुशासन: रोज थोड़े समय की दिनचर्या बनाना, जिसमें ध्यान,
अभ्यास और स्वयं मूल्यांकन हो। 4. यह एक प्रक्रिया है, जादू नहीं, विज्ञान है। लेखक यह साफ करते हैं कि यह कोई तात्कालिक उपाय नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक, तर्कसंगत और अनुभव आधारित प्रक्रिया है, जो धीरे धीरे आपके मस्तिष्क को रिवायर करती है, यानी नए रास्ते बनाती है। 5. आप चिंता से आजाद हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जानना, मानना और करना होगा। अंतिम संदेश। आप अपनी चिंता से दूर भाग नहीं सकते, लेकिन आप उसे समझकर बदल सकते हैं। यह किताब आपको साधन, टूल्स देती है, लेकिन अभ्यास आपको परिणाम, रिजल्ट देगा। जागरूकता, अभ्यास और धैर्य, यही 3 स्तंभ हैं चिंतामुक्त जीवन के। उपयोगी निष्कर्ष संक्षेप में। चिंता का कारण समझें, एमिगडाला या कॉर्टेक्स। समाधान भी उसी हिसाब से अपनाएं, अनुभव आधारित या विचार आधारित। नियमित अभ्यास करें, विश्रांति, व्यायाम, नींद और सोच बदलने की तकनीकें। चिंता पर काबू पाने के लिए धीरे धीरे और स्थायी बदलाव लाएं। खुद को दोषी मानने के बजाय समझदार और अभ्यासरत बने। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप इन तकनीकों में से कौन सी अपनाने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले और भी गहरे और उपयोगी विषयों से जुड़े रहें। और हाँ, मेंबरशिप ज्वाइन करें क्योंकि वहां आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और एक्स्ट्रा गाइडेंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चिंता को कहें अलविदा।